स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज ग्वालियर आए और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा का समर्थन किया। जूना पीठाधीश्वर आचार्य स्वामी अवधेशानंद गिरी शनिवार को ग्वालियर आए। महाराजपुरा एयरपोर्ट पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने स्वागत कर उनकी आगवानी की। स्वामी अवधेशानंद गिरी से भक्तजनों ने मुलाकात कर आशीर्वाद दिया। उल्लेखनीय है कि जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज द्वारा ददरहुआ धाम मंदिर में 9 नवंबर से 15 नवंबर तक श्री राम कथा का आयोजन किया जाएगा। कथा सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी। इस दौरान उन्होंने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता यात्रा का भी समर्थन किया। ग्वालियर में तक से चर्चा के दौरान स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज ने कहा, भारत की ऐतिहासिक पौराणिक आध्यात्मिक नगरी ग्वालियर में वे संस्कार हैं जिनमें भारतीय संवेदनाएं निरंतर सुरक्षित रहती है। भारत की कालजयी सनातन संस्कृति, उसकी आद्य सभ्यता जहां अभी भी सुरक्षित है, ऐसे बहुत से नगर हैं। उनमें ग्वालियर, यहाँ की भाषा, पर्व, परंपरा, विशेषकर यहाँ के मठ मंदिरों में नृत्य उत्सव और अनेक आध्यात्मिक आयोजन। उसी श्रृंखला में ग्वालियर के बहुत निकट ददरहुआ, दर्द हरहुआ, जो दर्द का हरण करते हैं, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापों का नाश करते हैं, ऐसे सर्व समर्थ महादेव का ही स्वरूप दंदरुआ सरकार भगवान हनुमान के दर्शन, पूजन, अर्चन के निमित्त में यहाँ पहुँचा हूँ। भगवान को कथा सुनाने का अवसर मिलेगा और कथा निसंदेह एक बड़ा अनुष्ठान है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार यह कलयुग का सर्वाधिक कल्याणकारी अनुष्ठान है। इस अनुष्ठान के निमित्त राष्ट्र के वैभव के लिए, राष्ट्र की एकता संप्रभुता के साथ साथ कृषकों के उत्थान के लिए, चूँकि मैं ग्रामीण अंचल में जा रहा हूँ और गांव में भारत की आत्मा बसती है, तो ये मेरा सद्भाग्य है कि मुझे गांव में रहने का अवसर मिलेगा और मैं राष्ट्र आराधन करूँगा। मध्य प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, जो इस देश के कृषि मंत्री रह चुके हैं और भारत के यशस्वी, अत्यंत लोकप्रिय एक ऐसे राजनेता हैं जिनका न केवल मध्य प्रदेश में आदर है बल्कि पूरे देश भर में उनके लिए व्यापक स्वीकृति है। वे यहाँ संतों के सम्मान के लिए पहुँचे हैं। उस कथा में एक सुदृढ़ व्यवस्था रह सके अथवा वहाँ के सारे आध्यात्मिक अनुष्ठान भली पूर्वक संपन्न हो सके, उस दृष्टि से भी उनकी वहाँ पर एक सजग दृष्टि है। तो मध्य प्रदेश सरकार के उसी आए में मध्य प्रदेश सरकार का भी आभारी हूँ और सबके प्रति मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस प्रदेश में उन्नति रहे, प्रगति रहे और इस प्रदेश के माध्यम से भारतीय संस्कार और संस्कृति का रक्षण संवर्धन हो, ऐसी भावनाएं लेकर मैं यहाँ पहुँचा हूँ। संतों का जब निकलना होता है तो जागरण होता ही है, स्वाभाविक है, भक्ति भाव जागृत होगा, परिवारों में एकता, अनुशासन के भाव जगेंगे, देव आराधना अथवा देवोपासना के लिए एक व्यापक दृष्टि बनेगी उनकी यात्रा।